पहले के ज़माने में जब हम प्रॉपर्टी लेते थे तो सब कुछ विश्वास पे काम होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आजकल हम देखते हैं प्रॉपर्टी पे इतने सारे विवाद आते हैं कि हम कोर्ट में कई साल अपने ख़राब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी लेते हैं, पता लगता है कि उस पर्सन ने जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची है पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कर दी है, या उसने आप जैसे कई लोगों को प्रॉपर्टी बेच दी हो। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है प्रॉपर्टी आपने सही ले भी ली है लेकिन पोजीशन आपको नहीं मिलता क्योंकि वहाँ किसी और का कब्जा होता है। इसमें गलती किसी की नहीं होती, गलती हमारी होती है कि हम सही टाइम पर सही तरह से डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं और आपको बताएं कि जिस दिन आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जाएं उस दिन आपको किन 7 बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके साथ कोई गलती नहीं हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरी बात का विश्वास मानिए, आपका जो सपना है प्रॉपर्टी लेने का वो कभी चकनाचूर नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऐसी कोई गलती करेंगे ही नहीं। तो आज हम जानेंगे इन 7 बातों को। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि क्या पता कोई छोटी सी बात आपके प्रॉपर्टी पे कहाँ काम आ जाए। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूँ आपका अपना एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है आपके अधिकारों से। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो आपको मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक कर आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपनी सारी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जिस दिन आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं उस दिन आपको किन 7 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी जो सेल डीड बन रही है या जो गिफ्ट डीड बन रही है या जो भी आप डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करवा रहे हैं उसको आपको केयरफुली पढ़ना है। जनरली हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम सब जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं या जो हमारे लॉयर होते हैं वो कट कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला चलता है। वहाँ पे फिक्स एक फॉर्मेट में आपको पेपर आते हैं, आपको बोलते हैं कि आप नाम पते चेक कर लो और साइन कर दो, आपका काम हो जाएगा। जो सबसे बड़ी गलती है, अगर आप उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को एक एक लाइन पढ़ेंगे तो हो सकता है आप कोई आने वाले भविष्य में किसी परेशानी से बच जाएं। तो आपको करना ये है कि आपको अपने वकील साहब को बोलना है कि सर आप जिस भी डॉक्यूमेंट पर मुझसे साइन करवाना चाहते हैं वो आप मुझे पहले दें, उसका मुझे फोटोकॉपी दें, मैं उसकी एक एक लाइन पढ़ूंगा और अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप उन वकील साहब से पूछें। ऐसा करने से आप कई सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दूसरी बात, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो उस प्रॉपर्टी का एक नक्शा मौका होता है। नक्शा मौका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब कोई सपोज आप एक्स प्लॉट ले रहे हैं तो जब भी हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं उसमें हम लिखते हैं कि इस एक्स प्लॉट के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है या पश्चिम में क्या है। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप डिमार्केट कर सकें कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट है वो मैंने खरीदा है। और अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें या और उसको और अच्छा करना चाहें तो आपको एक नक्शा मौका बनवाना चाहिए उस प्रॉपर्टी का और उसके आसपास के मकान का, और वहाँ पे आपको ABCD इस तरीके से दर्शाना चाहिए कि A में इसका मकान है, B में ये मकान, C में इसका और D में इसका मकान है, और बीच में ये जो X है वो मेरा मकान है, आसपास इतनी रोड है। तो ये सारी बातें अगर आप लिखवाएंगे तो कभी कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। क्योंकि आपको मैं इसका हाल ही में एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरा क्लाइंट आया, वो ये कहता है कि मैंने प्लॉट नंबर 6 खरीदा, लेकिन अब पता लगता है कि सामने वाला जो मेरा क्लाइंट का जो अपोजिट पार्टी थी वो ये कहती है कि मैंने वहाँ पे 7 नंबर खरीदा है। लेकिन अब दोनों पार्टी को ये कन्फ्यूजन है कि वहाँ पे 6 नंबर प्लॉट कौन सा है या 7 नंबर प्लॉट कौन सा है। अब गलती दोनों पार्टी की नहीं है, मेरे क्लाइंट ने भी किसी से खरीदा और उसके अपोजिट पार्टी ने भी किसी से खरीदा, लेकिन दोनों की गलती ये रह गई कि उन्होंने प्रॉपर नक्शा मौका रजिस्ट्री में नहीं बनवाया, प्रॉपर डीमार्केट नहीं करा। तो इसलिए हमेशा प्रॉपर नक्शा मौका बनवाएं। तीसरी बात यहीं से आती है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टी का हवाला आया है उसमें आप ये देखें कि इसके टाइटल डॉक्यूमेंट कहाँ से डिराइव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक्स प्लॉट खरीद रहे हैं तो हमेशा उस सेल डीड में उसकी पहले हिस्ट्री दी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि ये शुरुआत में प्लॉट JDA या नगर निगम जो भी आपके यहाँ लगता है उसने ये प्लॉट अलॉट किया था। उसके बाद ये फॉर एग्जाम्पल नमन मनोत ने खरीदा, नमन मनोत ने आगे एक्स पर्सन को बेचा और अब मैं एक्स पर्सन से ये खरीद रहा हूँ। यानी आपको पूरी चेन ऑफ डिटेल्स उसमें डालनी पड़ेगी ताकि कोई भी फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं आए। इसलिए जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आप अपने वकील साहब को बोलें कि सर कोई चिंता की बात नहीं है, आप मुझे तो सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसमें लिख के दीजिए ताकि मैं सब क्लियर करते हुए फर्स्ट डे से चलूँ। और साथ ही साथ आप उसमें ये भी चेक कर लें जो डॉक्यूमेंट आपके पास आए वो ओरिजिनल है या नहीं। कई बार हम ये देखते हैं कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमको अगला पर्सन कहता है कि सर मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, आप इन फोटोकॉपी से काम चला लें, और हम सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है।
लेकिन दोस्तों कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं किसी से, तो उससे पूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आप फाइल लें, क्योंकि ऐसा आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई पर्सन कहे कि सर मेरे गुम गए थे या मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो उसको बोलें कि आप एक FIR दर्ज कराएं, एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराएं कि मेरे डॉक्यूमेंट गुम गए हैं, और वो रिपोर्ट आपके हाथ में आए तो ही उस पर विश्वास मानिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई पर्सन आपको प्रॉपर्टी बेच देगा, पता लगेगा कि उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किसी और को भी प्रॉपर्टी बेच दी, तो फ्यूचर में ये डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। इसलिए हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लें। चौथी बात जो है वो है स्टैम्प ड्यूटी की। स्टैम्प ड्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो हम सब सोचते हैं कि यार क्यों गवर्नमेंट को पे करें, कम से कम में काम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। इसलिए आप देखेंगे मोस्टली जो लैंड ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहाँ लोग पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये घर है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि सर आप 1 करोड़ की अगर DLC रेट आ रही है, यानी या गवर्नमेंट की रेट अगर 1 करोड़ रुपये हो रही है इस मकान की, तो आप कहेंगे कि नमन जी क्यों 5 लाख रुपये गवर्नमेंट को देना, मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से देता हूँ जो कि बहुत सस्ते में रजिस्टर्ड हो जाएगी और मैं आपको प्रॉपर्टी दे दूंगा। अब आपने मेरे से प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन सपोज़ कल मेरे मन में कोई ख्याल आता है और मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई गेम खेलना है या मुझे और पैसे कमाने की लालसा आ गई, तो मैं क्या करूँगा, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कर दूंगा और किसी दूसरे को बेच दूंगा। तो ऐसे सारे डिस्प्यूट अराइज होते हैं क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी से हम प्रॉपर्टी बेचते हैं। जो मैं आपको जिस दिन से मैं वीडियो बनाना शुरू किया है प्रॉपर्टी के, मैं फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूँ, प्लीज़ पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई भी प्रॉपर्टी ना खरीदें ना बेचें। आपको ध्यान हो, सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप इंडस्ट्री में बात साफ कही थी कि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में अगर आप पावर अटॉर्नी से प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। तो दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी पे करने से मत बचिए, इसको पे करिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी रहती है। 5वीं बात होती है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। सपोज आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उस पर्सन ने उस बैंक से लोन ले रखा है। अब उसने आपको बात बताई नहीं, उसने आपको प्रॉपर्टी बेच दी। जैसे आप प्रॉपर्टी पे जाते हैं, आपको नोटिस आता है कि सर इसका तो लोन ही चुकाया हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसलिए जब भी आप किसी से प्रॉपर्टी लें तो उससे ये बात का पता लगाएं कि ये क्या प्रॉपर्टी कोई लोन पे ली गई है। अगर लोन पे ली गई है तो क्या उसने लोन चुकता दिया है? लोन चुका दिया है तो उसके लिए उसको बैंक से एक NOC मिलती है, वो आपको देगा तो ही आप आगे प्रोसीड करें। या फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लोन दे रखा है और आपको ये भी पता है कि हाँ मैं जैसे ही उसको पेमेंट करूँगा वो आगे बैंक में लोन पूरा करेगा, तो ये बात आपको एग्रीमेंट में लिखानी होगी कि सपोज़ ये 1 करोड़ का प्लॉट है, 50 लाख रुपए मैं उसको फर्स्ट डे दे रहा हूँ और 50 लाख रुपए वो बैंक में जमा कराएगा, वो NOC लेके आएगा तो ही मैं बाकी के 50 लाख दूंगा। तो ये सब चीज़ें आपको रिटर्न में लिखनी होगी और इसके लिए आपको अपने वकील साहब से प्रॉपर रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट कराने होंगे। तो ये होता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। बेसिकली जब भी आप रजिस्ट्री में जाते हैं तो कुछ मामूली रुपए देकर आप एक एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं किसी प्रॉपर्टी का, जो ये बताता है कि उस प्रॉपर्टी पे किसी ने लोन लिया है, यानी लोन दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्लियर है तो आपको प्रॉपर्टी लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 बात आपको ध्यान रखनी है पोजीशन के बारे में। आपने प्रॉपर्टी एकदम सही तरीके से ले ली, आपको लग रहा है मैं राजा हो गया। जैसे ही आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी के जो फिजिकल जो प्लेस होता है वहाँ जाते हैं तो पता लगता है किसी और ने कब्जा कर रखा है। अब आप क्या करेंगे? हालांकि आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में तो लिख दिया कि सर मुझे मालिकाना हक भी हुआ और कब्जाशुदा यानी पोजीशन वाला मुझे प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है, तो अब क्या करेंगे? इसलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें उसका पहले मुआवना करें। अक्सर लोग करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार अगर आप सोचते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, 10 प्लॉट लेने छोटे छोटे एक साथ ले लेंगे, प्लीज़ ऐसा ना करें। फिजिकल मुआवना कर आएँ, आसपास के लोगों से पूछें कि यहाँ किसी का कब्जा तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप मालिक तो बन जाते हैं लेकिन कब्जा नहीं मिलता है तो उस कब्जे को खाली कराने में आपको 10 साल लग जाते हैं। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए प्लीज़ पोजीशन जाकर चेक करें। 7वीं बात होती है विटनेस की, जिसको हम सबसे हल्के में लेते हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो आपको पता है कि 2 विटनेसेस की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, 2 विटनेस ऐसे ढूंढते हैं कि वकील साहब आप ही आ जाओ विटनेस कर दो, या जो वहाँ आसपास खड़ा होता है उससे करवा देते हैं। आपको पता उस समय तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन आती है तो कोर्ट हमेशा उन विटनेसेस को कॉल करती है। अब आप उस पर्सन को कहाँ से ढूंढेंगे जिनको आप जानते ही नहीं है। इसलिए हमेशा अपने भरोसेमंद, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को ही विटनेस बनाएं, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आए तो कोर्ट कॉल करे तो आप उनको बुला सकें। तो ये जो 7 बातें हैं आपको ध्यान रखनी है जिस दिन आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह वीडियो से जागरूक करते रहें। और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें इनकी खास ज़रूरत है। फिर भी कोई दिक्कत या समस्या समाधान आपको चाहिए, नीचे लिंक दे रहा हूँ, क्लिक कर मुझसे बात कर सकते हैं।
मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।